नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube के चैनल डेल्च लर्निंग पॉइंट पर। आज के स्पेशल वीडियो में हम लोग सीटेट जो दिसंबर 2019 का हुआ था, पेपर वन जो हुआ था उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो प्रॉपर सॉल्व करेंगे। आपके 30 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आप लोग हर एक मेथड को सीखिएगा, क्वेश्चंस की टाइप को सीखिएगा और उनको करने का कैसा यूनिक मेथड है या कैसे सोचना है आप लोगों ने। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ फार्मूला से हो, ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ के लिए स्पेसिफिक मेथड ही हो। कई बार कुछ चीज़ें बड़े आराम से सोचने से ही हो जाती हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर वन में मैथमेटिक्स का पोर्शन इतना भी टफ नहीं आता कि हम कहें कि हमको किसी फार्मूला का या किसी और चीज़ का ज़रूरत होगा। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को सीखना है कि कोई क्वेश्चंस किस टाइप का होता है और उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर और उसका सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर दबाएं, भूलिएगा मत। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि तीन ब्रांड हैं ए, बी और सी के पेन जो हैं क्रमश रिस्पेक्टिवली जो है 10, 12 और 24 के पैक्टों में हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, कम से कम संख्या क्या होगी। तो जब भी न्यूनतम संख्या पूछी जाए और ऐसे रेशो बता दी जाए तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को उसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम जिसको हम लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, वो हमको निकालना होता है। और जो भी लघुत्तम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा, हम लोगों को बस इस नंबर को, इन नंबर्स को उस रकम जैसा बनाना है। बस जितना नंबर रिक्वायर्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। आइए समझते हैं इस चीज़ को। पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। 10, 12 और 24 इसका एलसीएम ऐसे निकलता है जी। ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको 2 पे भाग करेंगे, 5 आ जाएगा। 6 पे करेंगे, यहाँ 12 हो गया। उसके बाद 5 पे करेंगे, 1 आ गया। यहाँ पे 6 ही रहेगा, यहाँ पे 12 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 3 पे करते हैं, 1, 2 और 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 के ऊपर 1, 1 और 2, फिर एक 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का भाव जो है वो इसका जो आंसर आया 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर आया जो वो ये है। तो 5 तिये 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा जो एलसीएम आया वो आया 120। यानी कि हम लोगों को हर एक चीज़ को 120 बनाना पड़ेगा न्यूनतम। तो 10 को 120 बनाने के लिए 12 से गुना करनी पड़ेगी, 12 को 120 बनाने के लिए 10 से गुना करनी पड़ेगी और 24 को 120 बनाने के लिए 5 से गुना करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर है 12, 10 और 5। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें है 12, 10 और 5। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 4 ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप एक चीज़ को देखिए, ये वर्ग है हमारे पास। आप इस वर्ग के 4 हिस्से करेंगे इस तरीके से, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों बराबर हैं। हम ऐसे ऐसे निकालने की बजाय सीधा कर देते हैं कि पूरे के पूरे का एरिया निकाल के उसको 4 से भाग कर देते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो वर्ग की भुजा हमको 4 सेंटीमीटर पहले ही दी हुई है। तो इस बड़े वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 गुना 4, 16 आ जाएगा। तो ये बड़े वाले वर्ग का है और उसने कहा है इसका 4 हिस्सा किया गया है, तो एक हिस्से का क्या होगा क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना होगा, 16 को 4 से भाग करना होगा और डायरेक्ट हम 4 आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें 4 आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, नॉट। नॉट, ठीक है जी।
तो हम लोग सबसे पहले नोट के ऊपर ध्यान देंगे। तो नोट कैसे काम करेगा, देखिए सबसे पहले लिखा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। प्राइम होते अभाज्य संख्या, जो किसी भी रकम पे भाग नहीं होती, या तो खुद के पहाड़े पे भाग होगी, खुद ही पे भाग होगी, या एक पे भाग होगी। तो वो कहते हैं सभी ओड नंबर्स होती हैं, नहीं सारी ओड नंबर्स नहीं होती। दो एक इवन नंबर है और वो प्राइम भी है, तो इसका मतलब ये पहली ही ऑप्शन गलत है और हमको गलत ही बतानी थी, मतलब इसका आंसर पहला होगा। बाकी की भी चेक करते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। जी बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। तो यस ये ठीक है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, वो गिने नहीं जा सकते। अब प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर। जी हाँ, प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और एक कोई भी प्राइम नंबर जो होगा वो ही उसका एक फैक्टर होगा खुद। तो उसके दो ही फैक्टर होते हैं हमारे पास। और ये भी ट्रुथ है कि देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर सिर्फ 4 ही होते हैं, जैसे 2, 3, 5 और 7, उसके बाद 11 आ जाता है। तो 4 ही प्राइम नंबर्स हैं सिंगल डिजिट वाले, ये भी सही है। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, यानी कि 1 और 10 को भी बीच में गिनना है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न है। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर्स पर भाग हो सकती है, वो पूछा है हमसे। 10 जो है वो 3 पे भाग नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। 100 जो है वो भी 3 पे भाग नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 604 जो है ये भी 3 पे भाग नहीं होगा, आप देख लीजिए करके, ये भी 3 पे भाग नहीं होगा। तो जो 2520 बचा वही ऑप्शन होगा। आप सभी नंबर्स पे भाग करके देख लीजिए, चाहे मतलब आप 2520 को 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स पे भाग करके देखिए, ऐसे भी हो सकता है। या मैंने क्या किया, मैंने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ही चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये चीज़ खास है, आप भाग करके भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपए का धन है, तो उसके पास 5 और 10 रुपए के कितने सिक्के थे उसके पास, ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का मेथड भी होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक मेथड भी होता है, लेकिन हम लोग जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हम लोगों के लिए बेटर ऑप्शन यही रहता है कि हम लोग ऑप्शन से जल्दी क्वेश्चन को कर डालें। अब समझिए इस चीज़ को, सभी में जो जोड़ है वो 25 दिया हुआ है, सभी में जो जोड़ है वो 25 ही दिया हुआ है। तो हम लोगों का काम सिर्फ ये है कि पहले वाला जो नंबर है 18 है, जैसे ये 5 रुपए के सिक्कों को दर्शाता है गिनती को, और जो सेकंड में नंबर लिखा है वो 10 रुपए वाले को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चौथा ऑप्शन उठाते हैं। चौथे ऑप्शन में उसने कहा है 20, मतलब 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, मतलब 100 रुपया। और 5 जो लिखा है वो 10 रुपए के सिक्के, यानी कि 50 रुपए, तो टोटल बना 150। और उसने तो कहा है 160 रुपए थे उसके पास, इसका मतलब ऑप्शन 4 नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शन 1 पर जाते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, 18 सिक्के हैं 5 वाले, तो 18 को 5 से गुना किया तो आ गया हमारे पास 90। और 7 सिक्के हैं हमारे पास 10-10 रुपए के, तो वो हो गया 70, तो ये बना टोटल 160। यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आप बाय ऑप्शंस जा सकते हैं। मैंने पहले डी ऑप्शन इसलिए किया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि पहले ऑप्शन को किया उसी में आंसर आ गया। तो पेपर में ऐसा नहीं होता है, आप हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन ए से या ऑप्शन डी से ऐसे स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको अगर कोई मेथड नहीं भी आता तो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक जर्नल तरीका हो गया है आपके सोचने का। तो आपको इसमें किसी मेथड आपको आता है नहीं आता है, बड़े जनरल तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि 17.5 को 3 से गुना करना है, -21 है, भाग 7 है, -3, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जो हम करते हैं वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन, डी माने डिवाइड भाग करना है, एम मल्टीप्लाई करना है, ए ऐड करना है जोड़ना है, और एस सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है। तो ये बोर्ड मास का रूल होता है। सबसे पहले भाग होता है, अगर कहीं भी रकम में आपको भाग का निशान दिख रहा है तो सबसे पहले आपको भाग करना होगा। तो सबसे पहले हम अगर भाग करें
तो ये रहे भाग के निशान। 21 को 7 से भाग करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के बचा क्या, 21 को 7 से भाग करेंगे आ जाएगा 3, और उसके बाद हमको करना होता है गुना, m है, उसके बाद मल्टीप्लाई गुना। तो 17.5 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 52.5, और उसके बाद माइनस का निशान था यहाँ, आप देखिए इन दोनों को गुना किया, यहाँ पर माइनस का निशान है, और 21 को 7 से भाग कर दिया हमने, 3 आया, और उसके बाद फिर ये गुना का निशान बचा था, तो 12.5 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 37.5। क्लियर है जी। तो ये ऐसा ही रकम बनी हमारे पास। तो इसके बाद हमको बस इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 52.5 से 3 हम हटाएंगे तो वो आ जाएगा 49.5, और माइनस हो गया 37.5, तो ये 49 से 37 गए, वो बचा 12, और ये तो कट ही गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो ये कुल मिला करके हमारा सारे का सारा काम है। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। मतलब एक बाग में जितने भी वृक्ष थे उनमें जो नीम के वृक्ष हैं वो पूरे के पूरे वृक्षों का 6ठा भाग है। मान लीजिए अगर नीम का वृक्ष उस बाग में 1 है तो उस बाग में टोटल वृक्ष 6 होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है वो पढ़नी थी रकम। तो आइए हम देखते हैं रकम को। आधे वृक्ष अशोक के हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज, अशोक के हैं, और शेष यूकेलिप्टस के हैं। देखिए आधे वृक्ष अशोक के हैं, अगर पूरे बाग में 6 वृक्ष थे तो एक तो नीम का है और आधे 3 अशोक के हैं, तो 4 हो गए, बाकी जो यूकेलिप्टस के हैं, तो इसका मतलब 2 यूकेलिप्टस के हो गए। अगर 6 हुए तो इस तरीके से होगा। अब हम इसको ढंग से प्रॉपर सीखते हैं कि उसने अब क्या पूछा है हमसे। वो कहता है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष होंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए नीम के वृक्षों की संख्या 5 है और नीम के वृक्ष 6वां भाग थे, यानी कि टोटल 30 होंगे। अगर नीम के 6 हैं, सॉरी, अगर नीम के 5 वृक्ष हैं तो वो 6वां भाग था, यानी कि उस पूरे के पूरे बाग में 30 वृक्ष हैं हमारे पास। और आधे वृक्ष अशोक के, यानी कि अगर टोटल 30 हैं तो 15 हो गए अशोक के, तो यानी कि 20 तो यहीं पूरे हो गए, बचे 10, तो वही यूकेलिप्टस के हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो गया कि 10 वृक्ष जो हैं वो यूकेलिप्टस के हैं। समझ आ गई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30। अब देखिए यहाँ पर टाइम बताया 16:30, इसलिए AM PM नहीं बताया, क्योंकि जब 12 बजे से बड़ा कुछ बताएंगे इसका मतलब वो शाम का टाइम है, तो ये शाम के 4:30 हैं। अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 यानी कि सुबह 8:45 पे पहुंचती है। तो यात्रा का कुल समय कितना है। देखिए पहली चीज़ 29 को वो गया और 31 को पहुंचा, यानी कि 30 अगस्त था बीच में, तो 30 अगस्त के 24 घंटे थे, वो तो सीधे ही है बीच में, यानी कि 24 तो सीधा सीधा है, यानी कि आंसर आपका 24 से बड़ा होगा। और यहाँ पर सारे ऑप्शन है अभी 24 से बड़े, इसका मतलब ठीक है, हम सोच रहे हैं। उसके बाद हमको ये देखना है कि ये 4:30 बजे हैं, इसका मतलब 5 बजे से भी अब हम लेकर के चलें तो रात के 12 बजे तक 7 घंटे हो गए, तो इसका मतलब 24 घंटे तो पहले ही थे 30 अगस्त वाले, और 5 घंटे ये हो गए 5 से लेकर के 12 तक। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है सुबह 8:45 पे पहुंचते हैं, यानी कि 8 घंटे वो सीधे सीधे लगा करके हम लोग चल पड़े, कि जो 31 अगस्त के 8 घंटे हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो 24 और 5 29, 29 और 8 37, यही हुआ, ये नहीं हुआ, 24 और 5 29। ठीक है जी। और 29 और 8 37 हो गया हमारे पास। हम सही बता रहे हैं, आप लोगों को देख लीजिए, फिर मत कहिएगा हम लोग यानी कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर 5 बजे से 12 बजे तक का समय देखना था, घंटे 7 थे हमारे पास, तो 5 की जगह 7 होगा। 24 और 7 31, 31 और 8 39, 39 तो यहीं पर ही हो गए हमारे। ठीक है जी। और 39 के बाद ये आप ये देखिए यहाँ पर 45 मिनट थे और यहाँ पर आधा घंटा था, तो टोटल 1 घंटा 15 मिनट और इसमें जुड़ेंगे,
तो 1 घंटा 15 मिनट और जुड़ा तो वो हो गया 40 घंटा 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारा कुछ जो भी हमने किया है। अब आ जाते हैं, इसने कहा है कि इसको अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग बताएं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे कम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से हमको बताना है। देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं। मिलीमीटर, मिलीमीटर तो मैं बता दूं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में, एक डेसीमीटर में मैं आपको फिर बता दूं कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है जी। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है जी। तो हम लोगों को बेसिक जो चीज़ करनी थी वो यही थी, बस यही काम है यहाँ पर हमारा। तो अब आप लोग इसको ढंग से समझिए। 8500 mm है, यानी कि ये 850 सेंटीमीटर हो गया। 800 सेंटीमीटर और 8 mm, यानी कि 800.8 सेंटीमीटर हो गया। 80 dm और 8 सेंटीमीटर, 80 dm का मतलब 800 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर तो वैसे ही था, तो टोटल 808 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल 808 हो गया, और ये है 8 मीटर, यानी कि 800 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के हमारा जो काम बना वो क्या बना, सबसे पहले हमारा जो बना वो 850 था, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा काम बना वो था 808 वाला, फिर था 800.8 वाला, और फिर 800 वाला, ये हमारा बना। तो वो यही है ऑप्शन नंबर 4। 8500 mm से बना 850 सेंटीमीटर, 80 dm का 800 बना, और 8 सेंटीमीटर था तो 808 बना, 800 सेंटीमीटर और 8 mm तो 800.8 बना, और 8 मीटर का बना 800 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है इसको। उसके बाद है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया है, ठीक है जी। अब आप देखिए, ये आपके पास कोई तार थी, इस तार को ये आप लोगों ने फोल्ड करके ऐसे बना दिया, कोई आयत बना दिया आपने। ये कहा गया ये एक तार थी आपके पास, और इसको फोल्ड करके ही आप लोगों ने ये वाली फिगर बना ली है। क्लियर है जी आप लोगों को ये सारी चीज़ जो मैंने बताई है अभी। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन को, कि 180 मीटर लंबी तार को, सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया है। आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आयत में क्या होता है। आयत में ये वाली भुजा ये वाली बराबर होगी, और ये वाली दोनों बराबर होंगी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब अगर वो कह रहा है कि उसकी चौड़ाई जो 30 है, तो लंबाई क्या होगी। देखिए अब समझते हैं इस चीज़ को। ये आयत हमने बना ली उस तार से, और हमको पता है वो तार 180 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी कि इन सभी का जो ऐसा जोड़ होगा वो 180 होगा। अब समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर ये चौड़ाई 30 थी, यानी कि ये भी 30 होगी, यानी कि 30 और 30 तो 60 हो गया, और टोटल 180 थी, यानी कि 180 में से 60 गए तो 120 बची, यानी कि अब जो 120 तार है वो यहीं यहीं पर है, ये वाली। और ये इन दोनों को बराबर भी होना है, तो यानी कि ये भी 60 होगी और ये भी 60 होगी। तो इन जनरल तरीके से अगर हम सोचें तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये आमने सामने 120 हो गया, और ये 60 हो गया, तो टोटल 180 भी पूरा हो गया है हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोगों को सोचना है जनरल तरीके से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है, ऐसे ऐसे बताई हुई है कि टमाटर इतना है, आलू इतना है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो उसने कहा कि संजय ने आधा किलो टमाटर लिया है। संजय ने आधा किलो टमाटर लिया है, आधा किलो टमाटर लिया है, आधा किलो टमाटर है, तो 1 किलो टमाटर 40 का, तो आधा किलो हो गया 20 का। ठीक है जी। 1 किलो आलू लिया है, ओके, 1 किलो आलू लिया है, तो आलू हो गए 12.5 रुपये के, 12.5 रुपये के आलू हो गए उसके। ठीक है जी, क्योंकि 25 के 2 थे, 2 किलो थे। उसके बाद आ गया आधा किलो गाजर लिया है उसने। अब आधा किलो अगर गाजर लिया है,
आधा किलो गाजर है तो 20 का 250 ग्राम था, तो आधा किलो अगर लिया तो वो होगा 40। ठीक है जी। और अब उसके बाद हम बात करते हैं तो कि 250 ग्राम मिर्च लिया है, 250 ग्राम मिर्च लिया है, तो 250 ग्राम मिर्च होगी 25 की, क्योंकि 10 की 200 ग्राम और 25 की 250 ग्राम, तो 25 रुपए की हो गई। ठीक है जी। तो नींबू लिए उसने 6, नींबू लिए उसने 6, और लेकिन 10 के तो 4 थे, इसका मतलब 15 के जो हैं वो 6 नींबू आएंगे। और उसने 200 रुपये का नोट दिया था, और वापस कितने मिलेंगे, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा सिंपल क्वेश्चन था वो ये था। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या चीज़ हुई है हमारे पास जो सिंपल है, अब उसके जो पैसे जो बनते थे वो बने, आप जोड़ सकते हैं सारी चीज़ों को, कि 20 और 40 60, 60 और 25 85, 85 और 15 100, 100 और 12 112, तो 112.5 है, यानी कि 112.5 अगर है तो हमको वापस लेने थे उससे 200 में से कितने, तो 87.50 रुपये आ गए हैं हमारे पास, क्योंकि 113 अगर होते तो 87 और जो 50 पैसे थे वो इधर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो गया है इसमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन है कि आई एम ए 2 डिजिट नंबर, मैं 2 डिजिट का नंबर हूँ। द डिजिट इन टेंस प्लेस, जो दहाई का अंक है, एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या होता है कि दो नंबर्स का एचसीएफ जो है एक हो, एचसीएफ एक होना चाहिए, दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो एक होना चाहिए। ये होता है, जैसे हम एलसीएम करते हैं वैसे एचसीएफ भी होता है, तो वो एक होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा ना, दोनों प्राइम नंबर होंगे तो वो को प्राइम भी होते हैं आपस में, तो वो आपस में कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स भी होते हैं। ठीक है। या अगर मैं ये भी कहूँ, इधर ये वो होता है को प्राइम, ये है कंजिक्यूटिव प्राइम। कंजिक्यूटिव प्राइम होता है कि मैं सबसे पहले आपको ये लिख के दिखाता हूँ कि दो प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 ऐसे। कंजिक्यूटिव का मतलब है या तो ये दो, या ये वाले दो, या ये वाले दो, या ये वाले दो, इकट्ठे होने चाहिए वो दोनों वाले, तो ये होता है कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक वाला। तो उसने कहा है कि द डिजिट इन टेंस प्लेस जो है, जो दहाई का अंक है और जो इकाई का अंक है, वो दोनों कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर 5 और 7, एक मतलब ये 5 के बाद 7 आता है, 2 के बाद 3 वाला है, 3 के बाद 5 वाला है, 1 के बाद 3, एक तो प्राइम नंबर यानी कि डी वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये अभी भी इन 3 की संभावना है। लेकिन थर्ड में वो आता है कि द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4, कि उनका जो जोड़ है वो 3 और 4 दोनों से भाग होगा। तो 5 और 7 होता है 12, और 12 3 और 4 दोनों से भाग हो जाता है, यानी कि ये हो सकता है। 2 और 3 होता है 5, ये ना तो 4 पे भाग होगा या ना 3 पे, तो ये नहीं होगा। 3 और 5 है 8, ये 3 पे भाग नहीं होगा। दैट मीन्स जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। अब आते हैं ये रहा कि किसी पार्किंग में ऐसे करने का कि 2 घंटे तक इतने रुपए लगेंगे, और जो आगे है वो इतने इतने घंटे तक इतना इतना रुपया लगेगा। तो हमको सिर्फ घंटे मापने हैं। उसने कहा कि सुबह 7 बजे पार्क किया अपनी गाड़ी को, और 4:30 बजे लेने आ गया। तो 7 और 5 12, 5 घंटे ये हुए, और 4:30 बजे लेके गया तो 4.5 घंटे वो हो गए, तो टोटल 9 घंटा 30 मिनट हुए। तो अब उसने कहा 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपया लगेगा, यानी कि अब उसका 9.5 घंटे में 150 रुपये उसको पार्किंग का देना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर हो गया है। ठीक है जी। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था जो हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसने कहा है कि इसको आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बड़े छोटे से शुरू होकर के बड़े तक जाना है। तो आप देखिए, सबसे पहले 0.77 ये सबसे छोटी होगी। उसके बाद देखिए सभी 7 से शुरू हो रही हैं रकम, तो 7 से तो शुरू हो ही रही हैं। उसके बाद क्या होगा, 7 के बाद ये है 007 वाली, फिर आ जाएगा 7.07 वाली। ठीक है जी। तो उसने कहा था थर्ड नंबर पे क्या आएगी, तो देखिए सबसे पहले थी 0.77 वाली, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो 7.07 वाली तीसरे नंबर पे होगी। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। तो उसने असेंडिंग में पूछा था, बाकी हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ थी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इन अ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का एक नंबर है, और डिजिट जो 10 प्लेस, यानी कि जो दहाई का अंक है वो 8 है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दहाई का अंक 8 किन में है। दहाई का अंक 8 पहले ऑप्शन में है और चौथे में है, यानी कि ये दो ऑप्शन गलत हो गए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं
कि जो यूनिट प्लेस पे जो है इज़ 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10 प्लेस, कि जो दहाई का अंक है यूनिट का प्लेस उससे चौथा है, उसका 1/4 है, उसका चौथा हिस्सा है। भाई हम ये भी देखते हैं। तो क्या है, यहाँ पर 8 है और उसका चौथा हिस्सा 2 है, यानी कि ये भी हो सकता है, इसमें 8 है और इसमें 2 है, ये भी हो सकता है। तो अभी तक भी ऑप्शन कोई कट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग कि डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज ट्वाइस एज दैट ऑफ यूनिट प्लेस। ये नहीं, हम ये लाइन छोड़ गए। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज जीरो, ये वाली लाइन है, द डिजिट एट 1000 प्लेस इज जीरो। तो देखिए 1000 प्लेस पे जीरो कहाँ पे है, 1000 प्लेस पे जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा एक आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, आंसर एक ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला 1000 प्लेस, 1000 प्लेस माने 10,000 वाली रकम, हजार वाली नहीं, 10,000 वाली रकम, थाउजेंड्स लिखा है, एस लगा हुआ है, यानी कि वो ये वाली रकम कह रहा है, 10,000 वाली रकम, थाउजेंड्स कह लें या 10,000 कह लें, तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है वो 100 में पड़ी है और ये 1000 में पड़ी है। तो ये हो गया 60,482। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये हो गया। ठीक है, मैं पहले गलत बोल गया, वो 100 वाला था, लेकिन यहाँ पर हमको 1000 और थाउजेंड्स बोला गया, तो आंसर यही होगा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे 30 के 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को सब कुछ पढ़ करके अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दबा करके लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में उससे पिछले पेपर का मैथमेटिक्स को है जो वो सॉल्व करेंगे। तो आपका पूरे का पूरा सीटेट जो है वो सॉल्व किया गया है इसमें, आप इसको समझ सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दबा करके लाइक करें, बहुत ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।